Now, aviation experts that I've been talking to say that there are the following circumstances in which this can happen: fuel contamination, and in this, experts are saying sabotage too. The possibility of sabotage will have to be looked at, and that could explain, how the thrust was hit and the pilot was unable to lift the plane, elevate the plane. We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See. Feel safe flying in a plane which is maintained by a Turkish company. No Indian would. No Indian would want to. Ladies and gentlemen, does Turkish Technique manage any planes for Air India? Is Turkish Technique owned by the Republic of Turkey, which is led by the anti-India, pro-Pakistan Erdogan? We will not allow our planes to be maintained in Pakistan, so why would we allow them to be maintained in Turkey? Turkey, as far as we are concerned, is an enemy nation. Republic investigation also found out that the maintenance of Air India's wide-bodied fleet was undertaken by a Turkish firm called Turkish Technic. Republic's investigation into the flight safety concerns of Air India led to the fact that Air India's Boeing 787 Dreamliner was in fact maintained by a Turkish firm called Turkish Technic. वीडियो के शुरू में आपने चंद क्लिप्स देखे होंगे जो कल के एक दुख देने वाले हादसे के मुतालिक हैं, लेकिन आपने उनकी बातें सुनकर सर भी जरूर पकड़ा होगा और आपके मुंह में जो गाली निकलने वाली थी वो आप थोड़ी संभल कर रखिए, क्योंकि अभी कुछ चीजें मैं आपको मजीद बताने वाला हूं कि भारतीय वो कहते हैं ना, एक जानवर की दुम जो है वो आप 100 साल भी एक पाइप में रखो तो जब वो निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और हमारे मोस्टली जो हमारे पड़ोस में बसने वाले हैं वो ऐसे ही हैं, सारे नहीं हैं लेकिन मोस्टली जरूर हैं। अब आपको बताते हैं कल के हादसे के बाद इस तरह एक दुख देने वाला एक क्राइसिस किसी कैफियत थी। पाकिस्तानियों ने ट्रेंड्स भी चलाए, पोस्ट भी की, हर एक पाकिस्तानी ने गम और दुख का इजहार किया। और हम ऐसे ही हैं, जब हमारा कोई हादसा होता है, जब कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ था तो उस पर भारतीयों ने हमारे मजाक उड़ाए थे, हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए, एविएशन इंडस्ट्री को कोशिश की थी, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये क्राइसिस है, इसमें बेगुनाह शहरी मारे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कुछ हो रहा है? बरखा दत्त की चूसनी की मुंह वाली की आपने बातें सुनी है, वो क्या कुछ कह रही थी। पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाने की कोशिश की। वजह क्या है? अडानी जिसकी ये कंपनी है, एयर इंडिया जिसने सरकार से ये खरीदी है, उससे बचाने की कोशिश, और उसके ऊपर उनका जो बाप बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, उससे कोई सवाल ना पूछे, इसे ट्विस्ट देने के लिए प्लॉट को ये सारी कहानी रची गई कि क्योंकि खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। जब वहां पर दाल ना गली तो फिर तुर्की का नाम देने के लिए अर्नब गोस्वामी को लॉन्च किया गया और उसने तुर्की पर सारा इल्जाम लगाया। आपको वो पोस्ट सबसे पहले दिखाते हैं, फिर आपको वीडियोस दिखाते हैं कैसे इन लोगों ने अब तुर्की पर अपनी नाअहली का मलबा डालने की कोशिश की। और इवन के एक वीडियो जो आपने चंद छोटा सा क्लिप देखा है, वो बाकायदा तौर पर उसी जहाज में पिछली फ्लाइट लेने वाले एक शहरी की है, जिसने सारी चीजें बताई हैं कि कुछ भी चीज काम नहीं कर रहा, इवन के एसी भी नहीं है। जहाज जो है वो टैक्सी पर है, लेकिन उसका एसी काम नहीं कर रहा, कोई बटन काम नहीं कर रहा, चीजें कितनी खराब हैं वो आपको इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए। ये है जी अरविंद नामी एक यूजर, वो लिखता है, और ये अरविंद जो है ये कहा जाता है कि एयर इंडिया से इसका ताल्लुक है। वो लिखता है, एयर इंडिया इज बीइंग सबोटाज्ड बाय द एंटी इंडिया डीप स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्विंग पाकिस, खालिस्तानीज, मिडल ईस्ट इंटरेस्ट, तुर्किश, चाइनीज, वेस्टर्न रेसिस्ट एंड अदर। यानी इसने एक ही पोस्ट में पूरी दुनिया को इसका जिम्मेदार करार दे दिया है, यानी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मिडल ईस्ट, यानी वो जो तुर्की की अगर कोई एयरलाइन है, चाहे वो कतर की एयरलाइन है, एमिरेट्स है, ये सबको इसने इसी में रगड़ दे दिया। साथ चाइनीज, वेस्टर्न रेसिस्ट एंड अदर्स में बाकी सारे भी इसने डाल दिए। It is an unholy anti-India network that brings together elements that have sickening hate for India, those that want to tarnish India's image and those that do not want to airline to compete internationally. ये हालात हैं जी हमारे पड़ोसियों के। अब अगली ट्वीट देखिए, ये है जी डॉक्टर निमो यादव, वो लिखता है, समथिंग इज फिशी, any plane cannot crash like this. Ex-CM Vijay Rupani was also in the plane. Pakistan and CIA involvement must be
probed in Ahmedabad, Pakistan and America can go to any way extent to bully India. यानी पहले पाकिस्तान, तुर्की, मिडिल ईस्ट सबको, अब इसने जो है वो पाकिस्तान को तो बीच में शामिल किया ही किया है, क्योंकि हम तो अब्बे लगते हैं इनके साथ, इसने अमेरिका को भी और उसकी खुफिया एजेंसी को भी डाल दिया है। अब ये है जी आकाश वास्ता, इसका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो आपको सारी कहानी वाजे कर देगी। वो लिखता है, I was in the same damn flight 2 hours before it took off from. I came in this from Delhi. Notice unusual thing in the place. Made a video to tweet to Air India. I would want to give more details. Please contact me. साथ उसने पिक्चर भी ली हुई है और 3 वीडियोस भी पोस्ट की हैं, जिनमें से एक वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें ये शख्स जो है ये बैठा हुआ है जहाज में, उसी सेम फ्लाइट में, उसके हालात क्या हैं। यानी पाकिस्तान पर तो इल्जाम लगाना है लेकिन अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरनी। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I booked. वीडियो आपने मुलाहिजा की। अब आपको दिखाता हूं मैं कि अर्नब गोस्वामी और उसका चैनल कैसे तुर्की को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और कैसे ये इनका अपस्टेट नैरेटिव बनने की बाकायदा एक प्लानिंग की जा रही है, ताकि अडानी और मोदी के ऊपर से जो मलबा है या उसकी जो कोताहियां हैं उसे अपने सर से उतारा जा सके। Say flying in a plane which is maintained by a Turkish company. No Indian would. No Indian would want to. Ladies and gentlemen, does Turkish Technique manage any planes for Air India? Is Turkish Technique owned by the Republic of Turkey, which is led by the anti-India, pro-Pakistan Erdogan? We will not allow our planes to be maintained in Pakistan, so why would we allow them to be maintained in Turkey? Turkey, as far as we are concerned, is their enemy nation. Republic investigation also found out that the maintenance of Air India's wide-bodied fleet was undertaken by a Turkish firm called Turkish Technic. Republic's investigation into the flight safety concerns of Air India led to the fact that Air India's Boeing 787 Dreamliner was in fact maintained by a Turkish firm called Turkish Technic. What was interesting about this is that Turkish Technic only backed this contract in February of 2025. It is owned by Turkish Airlines, which has 49% stake owned by the government of Turkey. During Operation Sindoor, when concerns were raised about Turkish involvement in India's civil aviation, Air India promised that it will take away the contracts from the Turkish contractors eventually. However, no changes have been made so far. But why? तो फिर आखिर हुआ क्या इस सारे एंगल में? कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लास्ट ईयर शायद, और उससे पहले उसके बाद एक आता है कि क्या इसमें कौन से कोई नोटेबल पर्सनालिटीज, तो जो अभी तक नाम आ रहे हैं इनिशियल नेम, उसमें से विजय रूपानी जो गुजरात के एक्स सीएम रहे हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो अपने परिवार को लंदन से लाने जा रहे थे। उसके अलावा कोई बड़ा नाम ऐसा आया नहीं है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है, तो वो जो एमआरओ है गायत्री जी, वो एयर इंडिया का, अगर आपको सबको बताओ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी एयर इंडिया ग्रुप का है, तो उसके थ्रू ये जो एमआरओ है, ये आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया था, ये उसी कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है टर्किश टेक्निक। इसके पास है। एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल।
और ये एयर एशिया जो पहले था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके बीच का ये कोलैबोरेशन था, जिसमें ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737-10 फ्लीट एंड जो बाकी और भी जितने भी इसके प्लेन थे उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था, इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके अलावा वहाँ पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे भी जिसका नाम बहुत ज़्यादा आया। और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो एमआरओ कंपनी थी ये। और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय काम करती है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया वहां पे अब कोई घुस गया अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं जो कि